एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। वे अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा आमों का बगीचा देखा। उस बगीचे को देखकर संत जी के मन में वहाँ थोड़ी देर विश्राम करने का विचार आया। संत जी ने वहीं पर अपनी झोली में से अपने प्रभु की मूर्ति निकाली और उनका भजन करने लगे। तभी वहाँ पर एक डाली से आम टूटकर गिरा। संत जी ने उस आम का भोग भगवान जी को लगाया और अपने शिष्यों में भी बांट दिया। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उन संत जी ने आदमी से पूछा कि यह सुंदर सा बगीचा किसका है? इसके फल तो बहुत ही मीठे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि यह बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या का है। यह सुनते ही संत जी सोचने लगे कि हमसे ये क्या अपराध हो गया। हमने एक वैश्या के बगीचे का आम खाया और अपने प्रभु को भी उसका भोग लगाया। इतने में ये खबर उस वैश्या तक पहुंच गई कि उसके बगीचे में कुछ साधु संत रुके हैं। वैश्या ने जब यह सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और एक थाली में सोने, चांदी, हीरे, मोती के आभूषण और दूसरी टोकरी में कंदमूल फल लेकर उन साधु संतों के पास आई और कहने लगी कि हे संत महाराज जी, कृपया यह सब ग्रहण कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। तब संत जी बोले, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने प्रभु के नाम का ही धन प्यारा लगता है। इसलिए आप अपना यह सामान वापस ले जाइए। हमारा धन तो मेरे रंगनाथ जी हैं। लेकिन उस वैश्या के बहुत कहने पर संत जी बोले, यदि तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम यह जो सोना चांदी लाई हो इससे एक रंगनाथ भगवान जी के लिए मुकुट बनवाओ। हम उस मुकुट को रंगनाथ जी को पहना देंगे। तब उस वैश्या ने अपने पास जितने भी कीमती हीरे मोती थे सब एक सुनार को ले जाकर दे दिए और कहा कि इनसे एक रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट तैयार करो। सुनार ने एक बहुत ही अद्वितीय सुंदर मुकुट बनाया। वैश्या उस मुकुट को लेकर जैसे ही रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचने वाली थी तभी कुछ दूरी पर उसे मासिक धर्म शुरू हो गया और वह मंदिर के बाहर ही खड़ी हो गई। उसने संत जी को बुलवाया और कहा कि आप यह मुकुट रंगनाथ जी को पहना दो। मैं इस समय मासिक धर्म से हूँ और वैसे भी मैं एक वैश्या हूँ। मैं अपने हाथों से भगवान को छूकर अपवित्र नहीं करना चाहती। मैं कुछ दिनों बाद आकर तब दूर से ही भगवान के दर्शन कर लूँगी। संत जी ने वह मुकुट वहाँ के पुजारी को दे दिया और कहा कि रंगनाथ भगवान को मुकुट पहनाओ। जैसे ही पुजारी भगवान को मुकुट पहनाने लगे तो रंगनाथ जी का सिर ऊंचा हो गया। पुजारी ने एक लकड़ी का मेज रखा और उस पर चढ़कर मुकुट पहनाने लगे तो रंगनाथ जी का सिर नीचा हो गया। यह एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार था। पुजारी जी रंगनाथ जी को मुकुट नहीं पहना पा रहे थे। सब ये देखकर हैरान हो गए थे। तब संत जी ने रंगनाथ जी से पूछा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आप मुकुट क्यों नहीं पहन रहे हो? कृपया इसका कारण बताइए। तब रंगनाथ जी की मूर्ति में से एक आवाज़ आई कि जिसने मेरे लिए मुकुट बनवाया है वही मुझे मुकुट पहनाए तो मैं पहन लूँगा। तब सब आपस में सोचने लगे कि यह मुकुट तो एक वैश्या ने बनवाया है। यदि एक वैश्या अपवित्र अवस्था में मंदिर में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संत जी बोले कि जब भगवान का यही आदेश है तो हमें यह मानना होगा। तब संत जी वैश्या के पास गए और कहा कि तुम्हें मंदिर में जाकर स्वयं भगवान को मुकुट पहनाना है। यही रंगनाथ जी का आदेश है। जैसे ही वैश्या मंदिर में गई और भगवान को मुकुट पहनाने लगी तो रंगनाथ भगवान ने बहुत ही आराम से मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। पुजारी जी कहने लगे कि प्रभु, आपने एक वैश्या और वह भी मासिक धर्म की अवस्था में थी, उसके हाथ से मुकुट पहन लिया। हम आपके मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं और आपने हमारे हाथ से मुकुट नहीं पहना। अब हम में और एक वैश्या में क्या अंतर रह जाएगा?
तब रंगनाथ जी बोले कि पुजारी जी क्रोधित मत होइए, हमारा तो नाम ही पतित पावन है। इस वैश्या ने अपनी जीवन भर की कमाई को हमारी सेवा में अर्पण किया है और इसके मन में इस समय पश्चाताप की अग्नि है। इसने यह मुकुट बहुत ही श्रद्धा भाव से हमारे लिए बनवाया है। मैं तो इसके श्रद्धा भाव से ही बहुत प्रसन्न हो गया और इसके हाथों जो मैंने ये मुकुट पहना है वह इसी की श्रद्धा है, क्योंकि मुकुट लाते समय यह सोच रही थी कि यदि यह इस जन्म में एक वैश्या ना होती तो आज यह मुकुट अपने हाथों से मुझे पहनाती। मैंने तो बस इसकी यह इच्छा पूरी की है। यह बात सुनकर मंदिर में रंगनाथ जी के जयकारे गूंज उठे और उस वैश्या ने फैसला किया कि आज से वह इस वैश्यावृत्ति को छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत करेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।